हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर फोर्थ डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4.3। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है हमें ये वर्टिसेस गिवन है ट्राइंगल के, तो एरिया फाइंड आउट करिए। आगे कहता है आर द गिवन पॉइंट्स कोलिनियर, क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है? तो भाई हमने पढ़ा था कि भाई 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, जब उनसे बनने वाली ट्राइंगल का एरिया क्या हो, 0 के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट से बनने वाली ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। अगर वो एरिया 0 के इक्वल आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि भाई तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं। द एरिया ऑफ ट्राइंगल with vertices for 2, for 5 and -2 2 is given by क्या होता था भाई, that is equal to 1/2 x1 for y1 to 1, ठीक है ना, x2 y2 1 x3 y3 1, यही होता था भाई। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम। तो मैं इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो क्या मिला भाई हमें, डेल इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए 4 ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, इंटू 5 -2 ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, तो 4 माइनस और माइनस हो गया +2, ठीक है ना भाई। प्लस 1 इंटू ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, तो 4 2 जा 8 और +10, ठीक है ना। अब इनको सोल्व कर लेते हैं भाई हम। 1/2 4 इंटू 3 -2 इंटू 6 और +1 इंटू 18। तो क्या मिला भाई हमें, 1/2 4 3 12 -12 और +18, ठीक है भाई। तो इसको कैंसिल आउट किया तो 9 आ गया हमारे पास, और ये हो गया स्क्वायर यूनिट। एरिया आ गया हमारा 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। अब हमने देखा कि एरिया आया इन 3 पॉइंट से बनने वाली ट्राइंगल का, वो 0 के इक्वल नहीं है भाई। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। सिंस द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस 3 given points are not collinear. 3 given points are not collinear, इसलिए 3 given points से collinear नहीं है भाई। ये फर्स्ट का थर्ड पार्ट है हमारा। वर्टिसेस गिवन है ट्राइंगल के, हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। आगे कहता है कि आर द गिवन पॉइंट्स कोलिनियर, क्या ये गिवन पॉइंट्स कोलिनियर है? और ये हमने पढ़ा था कि भाई कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, जब उनसे बनने वाली ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल आए, 0 के इक्वल आए। तो हम क्या करेंगे, यहां इन तीनों पॉइंट से बनने वाली ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। अगर वो 0 के इक्वल आता है तो हम क्या कह देंगे कि तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। तो करते सबसे पहले इन तीनों पॉइंट से बनने वाली ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो द एरिया ऑफ the triangle with vertices -3 1 2 -4 and 5 1 is given by और क्या होता था भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, डेल इज इक्वल टू 1/2 x1
y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है ना। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, ट्राइंगल का एरिया। तो मैं इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड करता हूं भाई, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो क्या मिलेगा हमें, डेल इज इक्वल टू 1/2 -3 इंटू, ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, तो -4 -1, फिर ये -1 इंटू, ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, तो 2 -5 प्लस 1 इंटू, ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, तो 2 + 20, 2 + 20। ठीक है भाई। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम, तो क्या मिलेगा, 1/2 -3 इंटू -5 -1 इंटू, यहां कितना बच गया भाई, -3 प्लस 1 इंटू, और यहां कितना बच गया, 22। तो ये क्या हुआ, 1/2 इंटू 15 + 3 और +22। ठीक है ना। और ये क्या हो गया, 1/2 इंटू 15 और 3 18, 18 और 22 40। ठीक है भाई, ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बच गया हमारे पास, 20 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आ गया भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस। ठीक है ना। अब हमने इन 3 पॉइंट से बनने वाली ट्राइंगल का एरिया निकाला, वो 20 आया, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 मिला। इट मींस द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो क्या कहेंगे भाई हम, सिंस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल is not equal to 0, hence three given points are not collinear, इसलिए ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है भाई। ठीक है ना, आर नॉट कोलिनियर। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are A0, 0B एंड XY। हमें उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसके वर्टिसेस है A0, 0B एंड XY। फिर कहता है फाइंड द कंडीशन दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। वो कंडीशन फाइंड आउट करिए जिसके लिए ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए। तो पहले हम एरिया फाइंड आउट करते हैं भाई। द एरिया ऑफ ट्राइंगल, the area of the triangle with vertices A0, 0B and XY is given by, क्या होगा भाई, वो is given by del is equal to 1/2। क्या था, x1 y1, तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है भाई। अब इसको एक्सपेंड कर देता हूं मैं अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो क्या मिलेगा हमें, एक्सपेंड करता हूं भाई इसको मैं, तो डेल इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए इंटू, ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, b माइनस वाई, सेकेंड एलिमेंट तो 0 है हमारा, प्लस 1 इंटू, ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, तो 0 माइनस bx। ठीक है भाई, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो क्या मिल गया, 1/2 इंटू ए बी माइनस ए वाई और माइनस बी एक्स स्क्वायर यूनिट्स। ये तो आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल विद गिवन वर्टिसेस। ठीक है ना। अब हमें वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि जिसके लिए कि ये पॉइंट्स क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए। तो कोलिनियर कब होंगे, जब उनसे
बनने वाली ट्रायंगल का एरिया क्या हो, 0। तो द थ्री पॉइंट्स are collinear if the triangle, if area of the triangle formed by the 3 points is 0, यानी कि उन तीनों पॉइंट से बनने वाली ट्रायंगल का एरिया क्या है, 0 आए। दैट इज इफ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल चुके हैं भाई, मतलब ये 0, दैट इज 1/2 इंटू ए बी माइनस ए वाई माइनस बी एक्स और इज इक्वल टू 0। अब ये तो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, 0 बन जाएगा, तो क्या बनेगा भाई हमारे पास, दिस इंप्लाइज ए बी माइनस ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म्स माइनस किए, उधर जाए तो प्लस हो जाएंगी, तो क्या मिलेगा भाई हमें, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। ठीक है ना। अब इस ए बी से मैं दोनों साइड डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज, यहां करता हूं भाई इसको मैं आगे, क्या मिलेगा मुझे, बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी और इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, ए बी अपॉन ए बी का ये 1 हो गया। तो यहां हमने देखा कि b से b कैंसिल हो गया, यहां a से a कैंसिल हो गया, तो क्या मिला मुझे, x अपॉन a प्लस y अपॉन b और इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन हो गई जिसके लिए ये तीनों गिवन पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर सेंटीमीटर with the vertices k4, 2, -6 and 5, 4। भाई हमें एरिया, ट्राइंगल का एरिया गिवन है और उसके वर्टेक्स गिवन है, हमें इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो ये वर्टेक्स गिवन है, तो हम क्या करें भाई, ट्राइंगल का एरिया निकाल लें। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल with vertices k4, 2, -6 and 5, 4 is given by, और क्या होता था एरिया, डेल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1, तो k4 1, x2 y2, तो 2 -6 1, फिर क्या था x3 y3 यानी कि 5, 4, 1। ठीक है भाई। अब मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग इसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूं। तो मैं इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं भाई। तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू, अब ये k इंटू ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -6 -4। ठीक है, फिर -4 इंटू ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, तो 2 -5। सही है भाई। ऐसे ही +1 इंटू ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, तो 8 और ये क्या है -30, माइनस हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई +30। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 1/2 k इंटू -10, यहां कितना हो गया 4 इंटू -3 और +1 इंटू 38। ये क्या हो गया 1/2 इंटू -10k और ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस +12 और यहां कितना हो गया अभी +38। कितना आ गया हमारे पास 1/2 इंटू -10k और ये ऐड होके कितना हो गया भाई 50। अब मैं अंदर से 2 कॉमन ले लूं
तो बाहर तो हमारा 1/2 पहले से था, अंदर से 2 बाहर आ गया, तो ये क्या यहाँ कितना बच गया भाई -5k, और यहाँ कितना बच गया +25। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया -5k +25। बट एरिया ऑफ ट्राइंगल भाई गिवन है 35 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो क्या होगा, बट एरिया ऑफ द ट्राइंगल is given to be 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा, एक हमने पढ़ा था कि एरिया पॉजिटिव रहेगा हमेशा, कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हम पढ़ चुके कि जब भी हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो प्लस और माइनस दोनों साइन लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ भाई, देयरफॉर -5k +25 को किसके इक्वल लिखूंगा, +-35। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, एक बार प्लस लेके चलेंगे, एक बार माइनस लेके चलेंगे। तो यहां करता हूं भाई इसको मैं, -5k +25 = 35, और एक बार माइनस लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, -5k +25 = -35। तो यहां से क्या हो गया भाई, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो -5k, ये प्लस का बराबर की उस साइड जाए तो माइनस, तो 35 - 25, तो -5k = 10, और k = 10 अपॉन -5, तो ये कितना आ गया आपका, k = -2, ठीक है ना भाई। अब ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो -5k = ये प्लस का 25 उधर जाए तो माइनस, तो -35 - 25, तो -5k = माइनस कितना हो गया 60, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k = कितना हो गया भाई 60/5, कितना आ गया, k = आ गया हमारा 12। तो k की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक तो -2 और एक आ गई 12। ये फाइंड आउट करना था भैया, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द पॉइंट्स B C + A, C A + B एंड A B + C आर कोलिनियर। हमें पॉइंट्स गिवन है, इनको कोलिनियर शो करना है भाई। तो हमने ये पढ़ा था कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, जब हम उनसे बनने वाली ट्रायंगल का एरिया निकाले और किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल। तो हम क्या कहेंगे कि तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो मैं इन तीनों पॉइंट से बनने वाली ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल with vertices B C + A, C A + B and A B + C is given by, और क्या होता था भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, del = 1/2 x1 y1 B C + A 1, फिर क्या था x2 y2 1, x2 y2 1, x3 y3 1, x3 y3 1, ठीक है भाई। अब वैसे तो आप सीधा इसको एक्सपेंड कर लो किसी भी रो या कॉलम से, तो भी हमें एरिया मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पे देखा कि अगर मैं C2 में C1 को ऐड कर दूं, प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं मैं, C2 में अगर C1 को ऐड कर दूं तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा भाई, A + B + C, यहां भी क्या मिलेगा A + B + C, और यहां भी क्या मिलेगा भाई A + B + C। तो क्या किया मैंने, ऑपरेटिंग C2 + C1, तो क्या हो गया, del = 1/2, फर्स्ट कॉलम पे कोई ऑपरेशन नहीं है, इट इज B C A, और यहां जब ये ऐड होगा तो क्या हो जाएगा भाई A + B + C, यहां भी क्या हो जाएगा A + B + C, और यहां भी क्या हो गया A + B + C। थर्ड कॉलम एज इट इज 1 1 1, ठीक है ना। अब मैंने देखा कि मैं C2 से A + B + C कॉमन ले सकता हूं, तो क्या हो गया भी हमारा 1/2 पहले से बाहर था, A + B + C बाहर हो गया, तो यहां फर्स्ट कॉलम में तो ये एज इट इज B C A, यहां क्या बच गया 1 1 1,
और C3 भी एज इट इज 1 1 1। ठीक है भाई। अब हमने देखा कि C2 और C3 क्या है, इसमें आइडेंटिकल है, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। मतलब 1/2 ये तो हमारा एज इट इज भाई a प्लस बी प्लस सी बाई टू एज इट इज, और क्योंकि इसमें C2 और C3 आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो इंटू 0, और जो 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, 0। मैं यह लिख देता हूं भाई C2 रीजन सिंस C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, इसलिए इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू हो क्या हो गई, 0 हो गई। अब हमने देखा कि हमने इन 3 पॉइंट से बनने वाली ट्रायंगल का एरिया निकाला, वो मुझे क्या मिला, 0 मिला। तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। तो मैं यहां लिखता हूं, सिंस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by three given points is 0. Hence the three given points are collinear, इसलिए जो तीनों गिवन पॉइंट्स है वो क्या होंगे भाई, कोलिनियर होंगे। ये तो हमें शो करना था, क्लियर।